बिल्कुल चल रहे हैं, टेंशन है एक दूसरे का। और जो ये पाकिस्तान, अब हमारी जो लड़ाई तो टेररिज्म के लिए थी, पर ये अब तो पाकिस्तान बीच में आ गया। तो वेरी क्लियरली पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। एट द मोमेंट हमारा जायज़ा ले रहा है, हम भी उसका जायज़ा ले रहे हैं। हमारा देखो ऐसा है, पहली बात है लड़ाई करने से पहले आपको मेन ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए लड़ाई का क्या है। लूज ऑब्जेक्टिव हेजी नहीं होना चाहिए, वेग। हमारा ऑब्जेक्टिव है, होना चाहिए पीओके को लेना है। पीओके गढ़ है जहां से वो लॉन्च करते हैं आतंकवादी को, और पीओके आतंकवादी जब आता है तो स्लीपर सेल्स हमको उसको आवभगत करते हैं, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। वो हफ्ता 10 दिन 12 दिन महीना रहता है, अपना काम को अंजाम देता है और आराम से चला जाता है। ये है हमारी प्रॉब्लम। और हमारे को अगर हम पीओके ले लेते हैं, पीओके को कैप्चर करते हैं धीरे धीरे, तो आपका पाकिस्तान का एक्टिविटी सारी अब अंदर को चली जाएगी, हमारे टेररिस्ट आने बंद हो जाएंगे। भैया मैं आप ये बता दूं, अब आप पूछिए कि टेररिस्ट क्यों आ रहे हैं। टेररिस्ट इसलिए आ रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट का करता धरता है। पाकिस्तान की आर्मी चाहती है कश्मीर का मुद्दा अलाइव रहे, वो टेररिज्म के साथ रहेगा। क्यों टेररिज्म के हिसाब से रहेगा? हिंदू मुस्लिम डिवाइड बड़ा इजी डिवीजन फैक्टर है। उसको वो जिहाद विहाद कह के वो यूथ को उकसा सकते हैं, वो डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको उसका सहारा लेके टेररिज्म को चलाते हैं। और टेररिज्म इसलिए वहाँ पे वो उनको बड़ी पसंद, ये उसको टेररिज्म को चलाने के लिए उन्हें पालना पड़ता है। ये मसूद एंड ऑल, ये सब ये बड़े पाकिस्तान की आर्मी के पाले हुए हैं। पाकिस्तान की आर्मी इनका माई बाप है। अब पाकिस्तान आर्मी आईएसआई और उनके मुल्ला के हेड जो है वो सब कुछ। अब पाकिस्तान की आर्मी क्यों सत्ता में रहना चाहती है? क्योंकि 85% पाकिस्तान की तिजारत आर्मी की एसोसिएशन के थ्रू जाती है। बड़ा पैसे की कमाई है। आप गद्दी पे भी बैठे हैं, आप घोड़े पे भी नहीं बैठे, लगाम हाथ में लिए, पपेट प्राइम मिनिस्टर बैठाए हुआ है, पैसा कमा रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने टेररिस्ट अंदर भेजते रहिए। हिंदू मुसलमान डिवाइड बड़ा आसान है। ये गेम पाकिस्तान का बना बनाया है। अब इसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए आपको पीओके लेना है। और पीओके आपका है, वैसे भी लेना है। अगर टेररिज्म ना भी होती तो हमें लेना है। क्वेश्चन ये है, अब पीओके को जितनी जल्दी लोगे बात बनेगी। तो अभी सर वो ये फायरिंग हो रही है, देख रहे हैं हो रहे हैं, और फायरिंग टेररिज्म से नहीं हो रही, फायरिंग आर्मी की यूनिट्स कर रही है। देखिए डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर मेरे को तो नहीं लगता वो तो आते रहेंगे, लोग वो भी आते रहेंगे, मिसाइल भी आते रहेंगे। और लॉन्च पैड बनाने में कितनी देर लगती है? 3 घंटे। एक डिस्ट्रॉय करो दूसरे में चले जाएंगे, दूसरे तीसरे में कितना एरिया है? हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर एरिया उनके पास पड़ा हुआ है। तो आप उनको कोई नहीं है। ये लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय करना ऐसा नहीं होता कि हमारी जीत हो गई। वो 6 झोपड़ियाँ और अगर 25 से 60 लोग मार दिए, वो सब रिप्लेसेबल है 4 घंटे के अंदर। देखिए ऐसा है, हमारे जो सिविलियंस रह रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, देखिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए या तो उनको पीछे लाया जाए, फिर या उनको इतनी अच्छी तरीके से उनको प्रोटेक्शन दी जाए, बंकर्स। अब वो तैयार हैं कि नहीं हैं, उनको क्या सहूलियतें चाहिए, और से शेलिंग में होगी तो मारे जाएंगे। तो ये तो लाजमी है। अगर बंकर पर डायरेक्ट शेल गिरता है तो भी लोग मरेंगे। तो ये तो होगा, या तो आप उनकी जगह खाली कराइए, या जो पोस्ट ऑपोजिट जहाँ से फायरिंग आ रही है वो कितनी देर आती है, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, आप उसको डिस्ट्रॉय करिए और ऑक्यूपाई करिए। मैं कहता हूं जब आप अटैक करते हैं, मेरे ध्यान से सुनिए, अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद उसको ऑक्यूपाई करिए। ऑक्यूपाई का मतलब कब्जा। बॉम्बिंग से कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। जब तक लड़ाई में आप कर रहे हो, आप दुश्मन से लड़ रहे हो, आप उसके बॉम्ब गिराते जाइए, उसकी सिटी ध्वस्त कर दीजिए। बर्लिन पूरा ध्वस्त हो गया था, उसकी फाइटर प्रोडक्शन सबसे हाईएस्ट थी। ग्रेट ब्रिटेन, लंदन की क्या हालत हुई थी, वियतनाम पानी में आ गया था। हार नहीं हुई थी, बल्कि मोराल और भी पब्लिक का हाई होता है। बॉम्बिंग से कभी कुछ नहीं होता जब तक आप उसको साथ में आर्मी भेज के कब्जा ना करो। मैं अभी भी कह रहा हूं, आपने उनकी एरिया, एक दिन आपने पीओके का 20 किलोमीटर ले लिया, पाकिस्तान की हालत देखना। और जब आप पीओके ले लोगे, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस खत्म होने लग जाएगा। फिर क्या करेंगे वो? पाकिस्तान की पब्लिक कहेगी आर्मी को, आप जाइए वापस, अब तो कश्मीर खत्म हो गया, देयर नो थिंग। फिर उनका सब कुछ खत्म होने लग जाएगा। तो वो होने नहीं देंगे।
मुल्ला है, होने नहीं देगा। और दूसरा है, ये जो पाकिस्तान का जो आतंकवाद है, इस्लामाइजेशन, ये वर्ल्ड इस्लामिक बॉडी के जो लोग हैं, कोई ऑफिशियल बॉडी नहीं है, पर वो सप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान को मनी, आईएमएफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके करता धरता वहाँ बैठे हैं। आईएमएफ का लोन मिल गया, आप बताइए, सत्यवादी तो आप हो, आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को मिल रहा है, ये कैसे हो रहा है? मेरा यही सवाल था